बेसिकली देखा जाए ये सारे क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस में भी आते हैं, लेकिन जो बच्चे एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार टैकल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी अगर इन क्वेश्चंस को आप अगर स्किप करके जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, वैसे तो मेरा जो स्लॉट है वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है 10 से 11 का है, बट कुछ कारणवश आज थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाई क्लास, तो मैंने ये सोचा कि ये क्लास ली जाए ताकि आप लोग जुड़िए और अपने आंसर्स को एकदम तैयार होकर के, ठीक है, एकदम सॉलिड तरीके से आंसर दीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन है, देखिए जो एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो एग्जाम दे रहा है, जो पेपर देने चल रहा है, उसको तो 100% ये क्वेश्चन आने चाहिए और एकदम मैंने कहा ना 1 सेकेंड में आपको आंसर आना चाहिए। 1 सेकेंड में बोल रही हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो 1 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये मान के चलिए कि ये बायोलॉजी ही है, ये बायोलॉजी आपकी रेलवे में हो गई, वनडे एग्जाम जो भी जहां भी आपकी साइंस आती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा वहां पे ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनसे आपको जूझना ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है। मतलब कि कहना ये चाहता है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अगर याद हो तो मैंने कहा था प्रोटीन, शायद आपको याद हो कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है। ये बात आपको याद होगा, कल जब मैंने जो इसको लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने आपसे पूछा था। करंट वाले बाबा जी, हाय मैम, हेलो करंट वाले बाबा जी। ठीक है, कल क्वेश्चन मेरा यही था कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, मतलब प्रोटीन किससे बना है। ठीक है, आज देखिए क्वेश्चन आपको मिल गया कि ग्लाइकोजन की यूनिट क्या है। एकलक इकाई का मतलब होता है यूनिट, मतलब ग्लाइकोजन किससे मिलके बना है। तो जब बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन आप हमेशा दिमाग रखिएगा, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, देखिए जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज ये प्लस दूसरा ग्लूकोज, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो आपका बनता है ग्लाइकोजन। क्या बनता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब बात करें कि ये ग्लाइकोजन तो बन गया, ठीक है, 2 ग्लूकोज, लेकिन इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, जो बॉन्डिंग, जिसको आप बंध कह सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो बंध होता है, वो जो बंध है आपका, वो कौन सा बंध है। तो अगर हम बंध की बात करें तो याद कर लीजिएगा ग्लाइकोसिडिक बंध। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो याद रखिएगा, जब 2, क्या बोला हमने, जब 2 मोनोसैकेराइड्स, एक्चुअली में क्या है, देखिए ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो हम ये कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा, ये 2 हम मानते हैं, 2 मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बंध बनता है, तो वो बंध होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि एक बात क्लियर है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज है, तो जो दोनों ग्लूकोज जुड़े हैं, जो दोनों ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं ग्लाइकोजन के, उनमें कौन सा बंध है, तो आप आंसर क्या देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इतनी बात शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है मैम, वनडे रेलवे के लिए भी है, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा, अभी सुन लीजिए, ये जो पेपर खुला हुआ है ये आपका सभी के लिए, जहां जहां आपका साइंस का पेपर आता है, जहां जहां आपको साइंस देखने को मिलेगी, वहां वहां पे आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये आए हुए पीवाईक्यू ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कहीं जनरेट किए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप ये मानिए कि ये आए हुए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए। आप थोड़ा सा और कलर चेंज करेंगे और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो फ्रक्टोज होता है ये एक नेचुरल शुगर है। नेचुरल समझते हैं ना, प्राकृतिक, कैसा है, नेचुरल शुगर है। और अगर हम इसकी बात करें तो आप जो फल वगैरह खाते हैं, फल मीठे होते हैं, किसके कारण, फ्रक्टोज के कारण। तो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर फ्रक्टोज को मिल जाए ग्लूकोज, क्या मिल जाए, फ्रक्टोज को मिल जाए ग्लूकोज, तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं। आप जल्दी से आंसर दीजिए कि जब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है बाई किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो आपको बताना है क्या बनेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको कमेंट करना है
कि आप किसको तोड़ेंगे, यानी कि किसको पानी में ब्रेक करेंगे तो आपको ग्लूकोज भी मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। पहले तो आप ये कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। लिंकेज मैंने आपको बता दिया, लिंकेज क्या रहेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो मेरी बात सुनो, शायद आपको आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहो, आपको आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो आपका बनता है कंपाउंड सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुक्रोज को अगर हम तोड़ते हैं, क्या बोला हमने क्वेश्चन, कि अगर हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो सुक्रोज को तोड़ने पे एक आपको फ्रक्टोज मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, ग्लूकोज। ऐसे ही हमने कहा ग्लाइकोजन को तोड़ने पे क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तीसरा बात कर ले, तीसरा बात कर ले, तो अगर हम बात करें लैक्टोज की, किसकी बात करें, लैक्टोज। आपको पता है लैक्टोज जो होता है ये कहीं ना कहीं आपको पता है मिल्क शुगर है। क्या है, मिल्क शुगर। और कल हमने बताया था आपको, हमने आपको बताया था मिल्क प्रोटीन। आप जरा आंसर कर दीजिए कि मिल्क प्रोटीन कौन सी है, मिल्क प्रोटीन कौन सी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ये आपको आंसर करना है, जल्दी से करिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि मिल्क प्रोटीन हमने आपको बता रखा है, हमारे प्रीवियस लेक्चर जो आपका है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है। जब आप लैक्टोज को तोड़ते हो, क्या करते हो, जब आप लैक्टोज को तोड़ते हो तो आप याद रखना वहां पे आपको मिलता है गैलेक्टोज। क्या मिलता है, गैलेक्टोज। ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, यानी कि जो आपका मिल्क शुगर है, क्या है, मिल्क शुगर। जब आप मिल्क शुगर को तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, गैलेक्टोज। तो याद रखना गैलेक्टोज कहां मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है आपका लैक्टोज में। किसमें मिलता है, लैक्टोज में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैनोस आपका अलग शुगर होता है, एक अलग टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मेलेटोनिन, डोपामीन और नॉर एड्रेनालाइन और थायरोक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेशवाहकों का उत्पादन के लिए कौन सी एमिनो एसिड होती है। तो देखो, पहले मेरी बात ध्यान सुनेगा। आपके पास अगर हम बात कर लें एमिनो एसिड की, किसकी बात कर लें, एमिनो एसिड की अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। कितने हैं, 20। जिसमें से जो 10 एमिनो एसिड है, 10 एमिनो एसिड जो है वो क्या है, बॉडी में बनते हैं। क्या होते हैं, बॉडी में अपने आप बनते हैं, बॉडी में अपने आप बनते हैं और इनको बाहर से नहीं लेना पड़ता, बाहर से नहीं लेना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, बाहर से नहीं लेना पड़ता, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल। क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, अब ऐसे ही गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 10 क्या है, 10 क्या है, ये वेरी गुड, ये गुड मॉर्निंग ही हो गई है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली क्लास आपकी मैं ले रही हूँ 24 तारीख वाली। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा एलटी ग्रेड बायोलॉजी तो 100% और उसके साथ साथ वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह जो भी आप दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 10 एमिनो एसिड कैसी हैं, मैंने अभी क्या बताया आपको। देखिए मैंने कहा 20 है टोटल, टोटल एमिनो एसिड कितनी है, टोटल है आपके पास 20। कितनी है, 20 है। जिसमें से आपकी जो 10 हैं वो बॉडी में ही बन जाती हैं। उनको क्या है, बाहर से लेना नहीं पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। और क्या है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्या है, बाहर से लेना पड़ता है, जिनको हम बाहर से इनटेक करते हैं वो आप ही कहलाती हैं इसेंशियल। क्या कहलाती हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। ये बात आपको दिमाग में भर लेनी है। ठीक है, इतनी बात शायद क्लियर हो गई। सुषमा, गौतम, सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सुषमा ने आंसर दे दिया है, आज सुषमा और बहुत दिनों बाद दिख रही हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जितने लोग हैं शेयर कर लीजिए और जुड़ जाइए। बस 45 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद देखिए आपको कितना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात। अब क्या है, इनमें से ऐसा कौन है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन क्या है, पहले आपके लिए बेसिक है, ये बेसिक है। दूसरा आपको एक बात दिमाग में रखना है कि एमिनो एसिड ही, देखिए क्या है, जब हम बात करते हैं एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड में आपको दिमाग में रखना है, एमिनो एसिड में आपको दिमाग में रखना है अल्फा एमिनो एसिड। क्या रखना है, अल्फा एमिनो एसिड। ये जो आपकी अल्फा एमिनो एसिड है, यही जुड़ करके क्या करती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। किससे,
पेप्टाइड लिंकेज से। किससे? पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज समझते हैं ना, बॉन्डिंग। पेप्टाइड, जैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। चलो जैसे एग्जांपल मैंने कहा एक अमीनो एसिड A1 है और दूसरी क्या है? A2 है। क्या है? A2। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यानी कि जो बंध बनेगा, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। याद रखिएगा, इसी को पेप्टाइड बंध भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई डाउट है आप लोग को? कोई डाउट है? अच्छा, सुषमा आंसर दे रही है ल्यूसिन। एक बार फिर से सुषमा, थोड़ा सा बेटा आपको भी जुड़ना है और सीखना है। ल्यूसिन इसका आंसर में भी नहीं होगा, आपको क्लियर रहना है विद कारण, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं क्या बताइए कि पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ करके ये क्या बनाती है? प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन। अब यही प्रोटीन देखो जगह जगह पे जाकर के काम करती है। तो अगली बात इन्होंने कहा है कि वो कौन सी, एक तरीके से देखा जाए, जो हेल्प करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपके स्किन कलर को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं लिख दे रही हूं। मेलाटोनिन क्या करता है? स्किन कलर। आपने सुना होगा स्किन कलर, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल आपकी सोने और जागने की जो क्या है, सोने और जागने की जो आपका प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। डोपामीन और नॉर एड्रेनलिन ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले मेरी बात सुनो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, आपने पढ़ा है कि क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन से निकलेंगे और रिसेप्टर मतलब नर्व्स के थ्रू, नर्व समझते हैं ना, न्यूरॉन्स के थ्रू कहीं ना कहीं बॉडी में ट्रांसफर होते हैं ना। तो क्या होता है, ये जो केमिकल है, यही जो केमिकल जो क्या है मैसेज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। चलो अभी आप कह रहा है, अच्छा थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है बेटा वो आपके मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना, स्लीप साइकिल, आपका रहन सहन, खाने का प्रोसेस, सोने का प्रोसेस, भूख लगना, नींद लगना, जितनी एबनॉर्मलिटीज आपको लगती है ना ऑलमोस्ट, वो कहीं ना कहीं आपको लगती है थायरॉक्सिन के कारण। किसके कारण? थायरॉक्सिन के कारण। ठीक है, अब एक बात आपको दिमाग में ये रखना है, मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कभी आप अगर मिले हो जिंदगी में थायराइड पेशेंट से ना, आपने सुना होगा थायराइड भी दो तरीके की होती है। क्या होता है? एक में आदमी मोटा हो जाता है, राइट, और एक में आदमी क्या हो जाता है? पतला दुबला हो जाता है। अब ऐसी थायराइड आपको देखने को मिलेगी। तो वो जो थायराइड वाला पर्सन है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो कभी जल्दी से सो नहीं पाएगा, या हो सकता है कहो सोता ही रह जाए। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर डाउट होता है, कहो मैं 12-1 बजे तक सोती रह जाऊं तो मुझे लगता है कहीं मुझे तो थायराइड नहीं हो गया। तो इसलिए जो कहानी है स्लीप साइकिल वाली और आपका स्किन कलर, साथ में आपका भूख प्यास, जितनी भी चीजें मैंने कहा ना जो आप सोच सकते हो अचानक चेंज हो अगर, तो कहीं ना कहीं आपका जो थायराइड यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए ये जितना भी दिमाग वाली चीजें हैं, मेरी बात सुनिएगा, ये सब कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने अभी फिर बताया, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पूरी रात ऐसे बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं आंख बंद किए हुए और आपको नींद नहीं आती है। ये आपने फील किया होगा, आप लोगों ने फील किया होगा कि आप पूरी रात, अब कुछ लोग कहेंगे मैम हम लोग सपने देखते हैं, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोएंगे, नहीं पढ़ाई कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए नींद नहीं आती, बट स्टिल उसका सबका कारण कहीं ना कहीं हार्मोन ही होता है, केमिकल ही होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि आप लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, चांस उसका थायरॉक्सिन वाला है। तो ये सब कहीं ना कहीं मिल करके आपके पूरे दिमाग को यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, उसको क्या करता है? कंट्रोल। सीमा, किसी को दीवाना पसंद है, किसी को परवाना, मुझे तो उषा मैम का मुस्कुराना पसंद है। अरे भैया ये क्या है? कौन है सीमा? अरे यार तुम तो इतना खतरनाक लिखी कि मैं तो एकदम रावण जैसे हंसने लगी। मुस्कुराना तो अलग बात हो गया। चलो थैंक यू, दिल से थैंक यू। और मैं भी चाहती हूं आप लोग जहां भी बैठे हैं, हमको अगर आपने कहा है कि हमारा मुस्कुराना पसंद है, तो हम यही चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। बस इतना ही कहूंगी कि आपका जो भी टारगेट है उसको क्या करिए? अचीव करिए। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। अब देखो, अब इतनी बात मैंने आपको बता दी, तो भैया देखो इतना आसान तो कोई केमिकल होगा नहीं, ठीक है, इतना आसान कोई भी आपका क्या है, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड होगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इन सब में सबसे खतरनाक प्राणी आता है पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए, कंपाउंड होता है फिनाइल। आपने बेसिकली क्या पढ़ा है? फिनॉल पढ़ रखा है। आपने क्या पढ़ रखा है? फिनॉल।
फिनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, राइट। जब कोई भी आदमी अल्कोहल कंजप्शन करता है, ठीक है, तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, चकराने लगता है इधर उधर की नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फिनॉल और फिनाइल एल्निन को एक समझिए, लेकिन आपको दिमाग में रखना है जो अमीनो एसिड जिसमें फिनाइल आ रहा हो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, ये सब कहानी को गड़बड़ाने में। यानी कि अगर फिनाइल एल्निन है, आपका क्या है, फिनाइल एल्निन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके संदेश वाहक यानी कि रिसेप्टर्स को, उन ट्रांसमीटर्स को जनरेट करेगा ताकि आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, ट्रांसफर होता रहे, क्या हो जाए, ट्रांसफर होता रहे। तो इतनी बात शायद आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बस सेशन को शेयर करते रहिएगा और क्या है, पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया फेनाइल एल्निन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ल्यूसिन की अगर हम बात करें, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन की, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, देखते हुए समझते हुए चलिए कि जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, एकदम आपको दिमाग में रखना है ये चीज, ठीक है। कब एनर्जी प्रोडक्शन, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे एक्सरसाइज होती ना, तो एक्सरसाइज के समय आपको पता है एनर्जी का क्या होता है, एकदम हीट बॉडी होने लगती ना, तो वो जो एनर्जी का प्रोडक्शन है यानी ऊर्जा, उस समय जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा ल्यूसिन। कौन, ल्यूसिन। ऐसे बात कर ले अगर हम वेलिन की, किसकी बात कर ले, वेलिन की, तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये आपका हेल्प करता है ग्रोथ में, किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ में। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये सब जो बातें पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। मैम हम आपको ऑफलाइन क्लास में देखी हूँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। अरे दादा, थैंक यू सीमा, अरे बाप रे, तुम लोग तो आज यही लग रहा है, यही बातें करने आए हो क्या, थैंक यू। तो मैंने कहा ना, तुम लोग की जो नजरें हैं ना, जो आप लोग की आंखें हैं, वो मुझे ऐसा देखती हैं, इसलिए मैं ब्यूटीफुल दिखती हूँ, वरना मैं बहुत लोग को छछुंदर जैसी भी दिखती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं ब्यूटीफुल दिखती हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर भी सीमा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड सुषमा, ओके, सुषमा ने आंसर दिया ग्रोथ, बिल्कुल सही। तो वेलिन जो है वो ग्रोथ के लिए होता है, जबकि ल्यूसिन किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए। और फेनाइल एल्निन जो होता है वो आपका क्या करता है, अभी मैंने बताया, जब दिमाग की बात आएगी, किसकी बात आएगी, दिमाग की, तो याद रखिएगा फेनाइल एल्निन की बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तो बताइए, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि 2 ही क्वेश्चन हुआ, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, सुषमा पूछ रही कौन बोला है क्या, छछुंदर कौन बोला है मैम। अरे बेटा कोई बोला नहीं है, ठीक है, मैं तो बस कह रही हूँ कोई बोला नहीं है। ऐसा लग रहा है सुषमा अभी जाएंगी और सीधे उसको पीट पाट के चली आएंगी, राइट सुषमा। चलो बताएंगे कभी सुषमा, बताएंगे हम, ठीक है नाम, ठीक है, आराम से बताएंगे, ओके। आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। कल मैंने कहा था आंख आए तो आंख बंद करके, अगर आंख आए तो आंख बंद करके आंसर लगा देना है विटामिन ए। अगर किसी ने कल मेरा लाइव सेशन देखा होगा जिसमें मैं 10 मिनट के लिए लाइव आई थी, जब लाइट कट गई थी, ठीक है, याद होगा उस समय मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था, उसमें मैंने सारे विटामिन आपको याद करा दिए थे। तो देखिए, आंखों के लिए तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा विटामिन, विटामिन ए। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। तो ये तो सुषमा ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही, और नाम भी बता दिया, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। बात हुई थी ना, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, विट ए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, विटामिन डी का भैया आपको बताना है फंक्शन, जल्दी से बताइए, विटामिन डी का काम क्या होता है, ठीक है, विटामिन डी का काम बता दीजिए जल्दी से। रेटिनॉल, याद रखिएगा, ऑल रखना है, अल नहीं, ओके। जल्दी क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए, विटामिन डी का काम बताइए। विटामिन सी का दूसरा नाम, विटामिन सी का दूसरा नाम विटामिन बी। विटामिन बी का होने वाले कौन सा रोग है, अगर विटामिन बी की कमी होती है तो कौन से रोग हैं, आप यही बता दीजिए। चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके रोगों का, कौन कौन से रोग हैं। तो विटामिन डी से आपको पता है बच्चों में होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। आपने सुना है हड्डियां क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, बच्चों की हड्डियां वीक हो जाती हैं। जबकि जो बड़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। इनमें क्या होता है, सेम कहानी, जैसा बच्चों में रिकेट्स होता है वैसे बुढ़ापे में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हाँ, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन डी से बेरी बेरी। बेटा विटामिन बी से होता है आपका बेरी बेरी। क्या है, विटामिन बी से आपका क्या है, बेरी बेरी, ठीक है सुषमा गौतम।
अच्छा, दूसरी चीज बिल्कुल ठीक है, इसी को कहते हैं सूखा रोग, नो डाउट। चलो जल्दी से बता दो, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या बताया था कल हमने? विटामिन ई का दूसरा नाम जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है? ऑस्टियोमलेशिया, हाँ ऑस्टियोमलेशिया भी बोल सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए विटामिन ई का दूसरा नाम, जल्दी से बताइए। कल मैंने बताया था, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करिए। कल हमने आपको बताया था क्या नाम होता है विटामिन ई का, तो इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और मैंने कहा था इसको विटामिन क्या क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। किसको? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी, इसी के साथ जोड़ लेना, विटामिन B7 जिसको हम कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं? बायोटिन। ये भी आपका क्या है? विटामिन जो है वो ब्यूटी के लिए। किसके लिए? ब्यूटी के लिए। मैम मैं नहीं देख रहा हूं क्या आपको? सुरेंद्र यादव जी, मुझे खुद नहीं पता कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अच्छा दिख रहे हैं, सॉरी। अच्छा मुझे लगा कि आप कह रहे हैं क्या मैम आप मुझे, अच्छा मैं आप लोग को नहीं देख रही। अच्छा सॉरी सुरेंद्र, मैं देख रही हूँ, अब मैं पक्का आपको देख रही हूँ। और सुनिए, आपने आंसर दिया बी इज वेरी वेरी, बिल्कुल सही, नो डाउट, एकदम सही है। सी इज स्कर्बी, ठीक है, ये भी सही है। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा देख लीजिएगा। और सुरेंद्र मैम मैं नहीं, अच्छा मैंने पढ़ लिया, आप दिख रहे हैं मुझे, नो डाउट। नंदवंशी ओम सेन, राधे राधे मैम जी, राधे राधे, राधे श्याम, एकदम से राधा रानी आपका भला करें और आप लोग बेस्ट करें कहीं ना कहीं, एकदम ताबड़तोड़ आप लोग, जो आप लोग को ये करंट और अपडेट मिलती जा रही है बाई किसके थ्रू? हम तो देने नहीं आते ना आपको अपडेट, देने आते हैं आपके प्यारे प्यारे से महेंद्र सर और विक्रम सर। ये जितने एग्जाम की अपडेट आपको लाके देते हैं, आप सब एग्जाम में सेलेक्ट हो जाइए। हम तो करें सारी सीट खराब कर दीजिए, आप ही लोग सेलेक्ट हो जाइए। तो राधा रानी करें कि आप लोग कहीं ना कहीं, भैया देखिए सीट मत खराब करिएगा, कहीं ना कहीं एक सीट अपनी चुपचाप ले लीजिएगा और सेलेक्ट होकर के बिल्कुल बने रहिए जिंदगी भर। ये हमारा जो परिवार है, इसको आगे हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, इसको बहुत ग्रोथ कराना है, आपको भी कराना है और हमें भी कराना है। तो हम आपको देंगे नॉलेज, और हाँ नॉलेज में अगर आपको कहीं भी कमी लगे तो आप एक बार बता दीजिए। आपको कोशिश ये की जा रही है कि जितना बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, राइट? ये शायद आप लोग फील भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो बस मेरा मानना यही है कि एक सीट आप ले लीजिए और हम भी एकदम, आप सीट लीजिए, इधर हम लोग भी डांस वांस करने चलेंगे। जब आप लोग का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो एकदम गाजे बाजे के साथ एंजॉयमेंट होगा। और भैया सेलेक्ट होइए, एक सीट डिसाइड करिए, ठीक है? चलिए, तो ये अपडेट जो आपको महेंद्र सर और विक्रम सर देते रहते हैं, उस पर बने रहिए। और आपने देखा भी आज एसआई का आपका हिंदी का बैच स्टार्ट हो गया, और शिव सर नो डाउट, देखिए मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ाते नहीं, लेकिन हिंदी वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जैसा वो कहते हैं कि गरगरा के आ जाइए, तो आप लोग उनकी हिंदी क्लास में गरगरा के रहिए और देखिए क्या बेनिफिट, वो क्या हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इतने लोग बने रहिए, काफी बातें हो गई। आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम अमेरिका, मैम जी। देखिए आप नंदवंशी हैं, ओम सेन जी, और आप अमेरिका से हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप अमेरिका में अपने इंडिया को और फैलाइए, ग्रोथ कराइए। चलिए, नए हैं तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है? चलिए, और जितने लोग नए हैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ। चलिए आते हैं, मैंने आपको इतना सारा आंसर बता दिया। हाँ, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या था? टोकोफेरॉल। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। ऐसे ही बायोटिन की बात करें तो विटामिन B7, और इन दोनों को कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, इन दोनों को यूज किया था सुंदरता में। किसमें? सुंदरता में। और अभी कोई मुझे कह रहा था कि सीमा आप बहुत सुंदर हैं, तो मैंने कहा ना, याद रखिएगा विटामिन ई का यूज जरूर करिएगा। विटामिन ई मैं यूज नहीं करती, मैं फिर बता दे रही हूँ, मैं यूज नहीं करती। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ इसलिए मैं यूज नहीं करती। आपके लिए सबसे बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है पानी। पानी यूज करिए, 10 बार चेहरा धुलिए, ऐसे ही आपका चेहरा ग्लो करेगा, ठीक है? तो याद रखिए, जितने लोग नए हैं, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बने रहे रेगुलर, ठीक है? अच्छा सुरेंद्र, आप नए स्टूडेंट हैं फ्रॉम प्रतापगढ़, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आप लोग का, जितने लोग नए हैं, ठीक है? चलो मैम रियल में बता रहा हूं। चलिए आप लोग जो बता रहे हैं ठीक है, बस आपको ब्यूटी विटामिन का चक्कर था, इतना मैंने बोला, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। तो ब्यूटी के लिए सिर्फ दो चीज, एक विटामिन ई और एक बायोटिन। आप कोई भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट उठाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा LT ग्रेड वाले भी भैया ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी ही है, ठीक है? चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है? तो भैया याद रखना, आपको ऐसा लगा होगा आयरन,
और आयरन से कभी कभी हमको फीलिंग आती है कि आयरन है हमारे अंदर तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, एक बात, आयरन की बात आ जाए तो आपको याद रखना है विटामिन सी। क्या याद रखना है? विटामिन सी याद रखिएगा। आयरन कभी भी आ जाए, कभी भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर आयरन की बात हो तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपने खूब भर भर के आयरन खाया। आयरन तो आप नहीं खाते, कि लोहा खा लेते हैं? नहीं खाते ना। आप देखिए, जस्ट सपोज दैट कि आपने वो कोई चीज खाई जिसमें आयरन है, आपने क्या किया, गुड़ खा लिया, ठीक है, गुड़ में बहुत आयरन है। अब वो गुड़ आपकी बॉडी में तो गया, लेकिन उस गुड़ से आयरन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आयरन के लिए याद रखिएगा विटामिन सी, ठीक है। जितने लोग भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, और इवन पूरे इंडिया अमेरिका जहां भी बैठे हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, साइंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, इवन जीएस भी अच्छी मिल रही है, मैथ भी अच्छी मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। तो चलिए, विटामिन सी याद रखिएगा, यानी कि अगर हम आयरन चाहे जितना खा लें, अगर हमारे पास विटामिन सी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर विटामिन सी नहीं है तब भी क्या होगा? खून की कमी, खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। खून की कमी यानी कि आप कहीं ना कहीं एनीमिक हो जाएंगे। एनीमिक समझ रहे हैं ना, आप एनीमिया से सफर करेंगे। किसे सफर करेंगे? एनीमिक से। तो याद रखिएगा, अगर आपको, अब देखो क्या होता है, जब आप कभी भी एनीमिक होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? एक मल्टीविटामिन की टैबलेट चलाता है ना। उस मल्टीविटामिन में आपका विटामिन सी भी रहता है। अब क्या है, आपने जब यहां से मान लीजिए कोई भी ऐसा सोर्स है जिसमें आयरन है, उसको आपने जब इंटेक किया, इंटेक मतलब जब खाया आपने, तो क्या होगा? विटामिन, वो जो जिस विटामिन का जो काम है, यानी कि जो विटामिन सी है, वो क्या करेगा? आयरन को क्या करेगा? आयरन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब, यानी कि अवशोषित करेगा। और वो आयरन तभी अवशोषित होकर कहां पहुंचेगा? ब्लड में, और फिर ब्लड में अपना काम करेगा। तभी तो आपको पता है आयरन। अच्छा चलो बता दो मुझे, आयरन किस लिए जरूरी है बॉडी में? चलो ये तो मैंने बता दिया, खून की कमी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि खून की कमी होती है किस मिनरल से? आयरन। लेकिन एग्जैक्टली आयरन खून में कहां होता है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। एनीमिया, मैम अभी से खून की कमी हो गई। अच्छा ठीक है, ये सब चलता रहता है। अच्छा मैम, क्लास कितने बजे से चलती है? बेटा वैसे तो क्लास 10 से 11 चलती है, लेकिन आज कुछ मैंने कहा ना, क्लास ही थोड़ा टाइम लेट हो गया तो मैं 12 से 1 आई हूँ, ठीक है। और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग, आंसर करिए। अस्थि मज्जा में, सुरेंद्र यादव कह रहे हैं वो अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। देखिए अस्थि मज्जा आपका क्या होता है? अस्थि मज्जा मतलब क्या है? बोन मैरो की आप बात कर रहे हैं। मैंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये बता दीजिए आप कि ब्लड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? ब्लड में आयरन कहां पाया जाता है? जल्दी बताइए, ब्लड में आयरन कहां पाया जाता है? भैया खून में आयरन कहां पाया जाता है? ये तो बता दो जल्दी से, खून में कहां पे पाया जाता है आयरन? ये तो बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है भैया। खून में आपको पता है, आपके खून में एक होती है आरबीसीज, याद आ रहा है? और इन आरबीसीज, इन सेल में आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन है। बात सही कि नहीं? और इसी हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। आपको पता है आयरन +2 फॉर्म में होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आयरन किस फॉर्म में है? +2 के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर से सुन लो। आयरन ब्लड में कहां पाया जाता है? तो आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन +2 के फॉर्म में पाया जाता है। बस इतनी सी बात थी। अभी क्या है, रही बात बोन मैरो, तो देखो आपने क्या, सुरेंद्र जी ने आंसर दिया है बोन मैरो। तो सुनिएगा मेरी बात, ये जो बोन मैरो है बेटा, बोन मैरो ये क्या करती है? ये आरबीसीज को बनाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और यहीं पे आरबीसीज मरती भी हैं। क्या है? यहीं पे आरबीसीज मरती हैं। मरती समझते हो ना? जैसे मरती छोड़ो, जैसे क्या कहते हैं, एक जहां पे बॉडी को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं ना। भैया देखो रात के 12:30 बज रहे हैं और हम कब्रिस्तान टाइप से शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बच के जहां भी बैठे हैं, एकदम पॉजिटिव वे में बैठ के पढ़ाई करिए। सुनिए मेरी बात, क्या होता है, यहीं पे आरबीसीज बनती हैं और यहीं पे आरबीसीज को दफनाया जाता है। कहने का मतलब है सेल्स आपकी बॉडी के अंदर यहीं पे क्या है? आरबीसीज मरती भी हैं, खत्म भी होती हैं। तो इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। मतलब कि
आरबीसीज के कब्रिस्तान, क्या बोलता है, आरबीसीज का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, बोन मैरो को, याद रखिएगा, बोन मैरो नहीं सॉरी स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन को याद रखिएगा, स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी कि सफाई करता है कहीं ना कहीं। बोन मैरो में आपकी आरबीसीज का पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, वो भी हीमोग्लोबिन क्या है, किस फॉर्म में, आयरन +2 जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है दिमाग में, एक क्वेश्चन और है कि भैया क्या जो हमारी आरबीसीज हैं, क्या आरबीसीज हैं, इसमें दो ऑप्शन मैं दूंगी, आपको बताना है क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बताइए जल्दी से, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। हमारी जो आरबीसीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो क्या है, आरबीसीज हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसमें हम पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, जल्दी बताइए भैया। ग्रेवयार्ड आपका स्प्लीन होगा, थोड़ा मिसिंग हो गया था, याद रखिएगा, ग्रेवयार्ड आपका क्या होगा, स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में ही कहीं ना कहीं आरबीसीज का सफाया होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, नंदवंशी ने आंसर दे दिया एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान से, हमारी आरबीसीज में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और उसी न्यूक्लियस की जगह पे प्रेजेंट होता है क्या, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारी जो आरबीसीज हैं उनमें हमारा क्या है, उनमें क्या है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है और उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन की आरबीसीज में न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। क्वेश्चन मेरा एक और है आपसे कि फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। इतना बताने के लिए मैं इतना कुछ आपको बता गई, तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन मेरा यही है, आपको बताना था क्या कि फ्रॉग, जल्दी बताइए, फ्रॉग, क्वेश्चन ये है, फ्रॉग में जो आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी बताइए। सुषमा ने आंसर दे दिया, आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट है, बिल्कुल सही है। मैम जी आप इतने क्यूट क्यों हो, अच्छा थैंक यू, मैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, भगवान से पूछना किसी दिन, ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया या आपकी नजरों को ऐसा क्यों बनाया। विटामिन डी, सुषमा आंसर दे दी है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि फ्रॉग की जो आरबीसीज है उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी। हाँ, तो देखिए आपको याद रखना है, फ्रॉग में प्रेजेंट होता है क्या, आरबीसीज में न्यूक्लियस, इनके आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ये याद रखिएगा, ठीक है, प्रेजेंट है, नो डाउट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों, भैया यार एकदम बताओ यार, कैल्शियम आ गया ना, मजबूती, हड्डी के लिए कौन सा विटामिन आप खाते हो, भैया आपको मैं क्या ही बताऊं, इसमें आपको पता है साफ साफ विटामिन डी, ये तो बचपन से आप रटते आ रहे हो। इसका सोर्स भी पता है, बहुत सस्ता होता है, कैसे मिलता है जरा कोई बताएगा, चलो सोर्स समझते हो ना, कहां से ये प्राप्त होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोर्स बताइए, सोर्स, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, जल्दी आपको बताना है विटामिन डी का सोर्स, विटामिन डी का सोर्स बताना है, कहां से मिलता है विटामिन डी सबसे ज्यादा, और फ्री है, मैंने ये भी बता दिया। मैंने आपको एक बात बता दी कि ये फ्री है, जल्दी बताइए, जल्दी, कोई कमेंट कर रहा है, भैया आपको पता है सनलाइट, क्या है, सनलाइट, आपको पता है, आप आराम से, अच्छा एक चीज और है मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू पढ़ाई लिखाई, आजकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि आजकल कभी कभी धूप निकल ही नहीं रही, तो उसकी बात है, लेकिन कहा जाता है कि जो धूप आपकी क्या कहते हैं 8 से 10 11, ये 8 से 11 के बीच में होता है, जो धूप सेकते हैं लोग, उनको विटामिन डी का अच्छा खासा फायदा होता है, क्या होता है, उनको अच्छा विटामिन डी का फायदा होता है। अब इसके बाद जो 12 बजे के बाद की कहानी आती है, अगर कोई सोचता है कि लाओ 12 से 2 हम जाकर के धूप में बैठे, हमने कहा प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। कुछ लोग कहेंगे अभी कि मैम आज 2 बजे धूप निकली थी, तो आपने तो कह दिया कि 2 बजे धूप ही ना खाओ, तो भैया इस समय तो तुम एकदम लालच में जाके धूप खाओगे 100%, क्योंकि तुम्हें धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो ठंडी जैसे जैसे थोड़ा सा दिखता है आप भाग लेते हो, राइट, धूप खाने के लिए, वो अलग बात हो गई। लेकिन इन जनरल केस में अगर हम बात करें, जनरल केस की बात करें, तो आपको याद रखना है 8 से 11 वाली धूप अच्छी होती है, जबकि जो 12 से 2 वाली जो धूप है वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होती है
और इस धूप को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर इस धूप का सेवन करते हैं तो कैंसर होने के चांस, स्किन कैंसर होने के चांस बढ़ जा रहे हैं। क्या है? स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिया। अच्छा, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, मैं कमेंट नहीं पढ़ रही किसी का। हाँ, सीमा सन, बिल्कुल सन दे दिया सूर्य के प्रकाश से। मैम जी मुझे भूख लगी। सुरेंद्र खा लीजिए, आप तो घर ही पे बैठे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं कि आप कहिए मैम भूख लगी है, मे आई गो फॉर फूड, आप तो ये नहीं बोल सकते। घर पे बैठे आराम से उठा लीजिए, कुछ खाते खाते पढ़ते रहिए। ठीक है, नंदवंशी ओम सेन जी, घी और मछली में और सूर्य प्रकाश विटामिन डी। हाँ, मेन आपको सूर्य ध्यान रखना है, और तो सब जगह होता ही होता है। ठीक है, चलिए सुषमा गौतम जी मैम जी, हाँ बोलो सुषमा, क्या बोला जी, क्या बोला आपने? यहाँ पे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग को, अच्छा छोड़ दीजिए, अभी बात की बात करेंगे। मैम सुबह उठ के घाम होना जरूरी है, मैंने यही तो कहा भैया। अरे बप्पा रे कैंसर, ओके इधर सुनिए मेरी बात। मैंने अभी क्या कहा आपसे बेटा? मैंने कहा गर्मियों में आप देखते हो किस तरह की धूप होती है, तो मैं गर्मियों की बात करी। वैसे तो गर्मियों में 1 घंटा भी धूप में आप 10 मिनट भी टैकल या मैनेज नहीं कर पाते हो, तो कहा ये जाता है। लेकिन जब देखा था तो इसमें क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा आपको पता है, शायद आपको जितना अच्छा आपके जीके वाले सर पढ़ा रहे हैं, तो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो, इन्वायरमेंट तो उसमें आती है एक, आपको पता है ओजोन लेयर आती है ना। अब क्या हो रहा है, वो ओजोन लेयर पॉल्यूशन के कारण बहुत थिन होती जा रही है, थिन, तो उससे हल्का फुल्का चांस होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो इंफ्रारेड रेज वगैरह जो आती हैं, वो रेज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, याद रखिएगा, इसीलिए थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। ठीक है, सुषमा गौतम गुड नाइट मैम जी, का है भैया गुड नाइट, अभी पढ़ो 10-15 मिनट पढ़ो, उसके बाद गुड नाइट बोलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बता दिया। अब विटामिन सी आप जानते ही हो, एस्कॉर्बिक एसिड कहीं ना कहीं क्या है, स्कर्वी के लिए। ठीक है, सिमिलरली विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, और विटामिन ई आ चुका है, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसलिए ब्यूटी के लिए भी और ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो मैंने किसी को डांट दिया था अभी, किसको डांटा? हाँ ओके सीमा, चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा खनिज पदार्थ सोर्स, स्रोत के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चलो देख लेते हैं इनमें से कौन सी बात सही है, ऐसे देख लो। तो भैया विटामिन ए पपीता में होता है। ठीक है, आप पपीता खाइए, विटामिन ए होता है। ठीक है, आंखों में दिक्कत है, पपीता खाइए, अच्छा होगा। ऐसे ही आयरन, पालक। भैया एक चीज और है, आपने पता है जब आपको एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? एनीमिया, अभी मैंने बताया था, तो उस समय कहते हैं पालक का जूस, पालक का साग खाओ, पालक का जूस पियो, जितना पालक यूज कर सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है ना। कहते हैं खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, तो वो खून नहीं, एक्चुअली में वो क्या है, पालक में क्या है आपका आयरन है, और आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो अपने आप कहीं ना कहीं क्या है, आरबीसीज, क्या है। अच्छा, सबको बड़ी नींद आ रही है, मॉर्निंग में एग्जाम देना है मैम, अरे बाप रे, बहुत लेट टाइम मैंने क्लास लिया है, बस ठीक है 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो। तो आपको दिख रहा है दोनों ही बातें सही है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बातें क्या है, सही है, दोनों बातें क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल आप जाकर के देखिए, मैंने सारी आपको विटामिन का जो सेकेंड नेम है, अनदर नेम है, वो पढ़ाया था। तो नियासिन किसे कहते हैं? नियासिन कहते हैं विटामिन B3 को। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जरा जल्दी से नाम बता दीजिए। तो विटामिन B1 का नाम जल्दी बताएंगे, आप लोग करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हम नहीं कर सकते। इसका भी नाम बता दीजिए। B4 हमने नहीं बताया था, लेकिन हाँ इन तीनों का हमने बताया था, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि विटामिन B3 का नाम क्या है आपका, क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन, जल्दी बताइए। अच्छा टीचिंग की, चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सुषमा की कल पेपर है, चलो अच्छा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। कह रहा है मेवा जो आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेसिकली, और वनस्पति तेल और मछली के अच्छे स्रोत हैं, इन सब में क्या क्या मिलता है, कहने का मतलब, तो क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है, ओमेगा 3। क्या मिलता है, ओमेगा 3। ठीक है, याद रखिएगा ओमेगा 3। अब बात कर ले कार्बोहाइड्रेट, तो आप बार बार वही बात को रिपीट करना बेवकूफी होगी, आपको बहुत अच्छे से पता है सोर्स क्या होगा। आलू ले आओ घर में आराम से, और आलू मटर का सीजन चल रहा है, खूब पका पका के खाओ, मजा आ जाएगा। इसके साथ चावल हो गया, आपको पता ही है चावल, तो कहीं ना कहीं कार्ब तो सब में होता है, कार्बोहाइड्रेट तो सब में होता है। खनिज तत्व की बात कर लें तो जितना आप साग सब्जी खाते हो, जिसको हम शाक सब्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साग सब्जी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसमें विटामिन आपका सेम, वही सेम कहानी साग सब्जियों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि
अब देखो मछली वर्ड आ जाए तो ये पॉपुलर ही कहीं ना कहीं किसके लिए, ओमेगा 3 के लिए। किसके लिए, ओमेगा 3 के लिए। ठीक है, आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो आज तक आइडिया समझ नहीं आया, पता नहीं भैया जो वेजिटेरियन है वो क्या करे। ठीक है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं आपको एकदम दिमाग में रखना है कि ओमेगा 3 होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है खनिज और उसकी आवश्यकता के क्रम में से कौन सा युग्म सही है। मतलब खनिज की बात हो रहा है कि देख लीजिए गलती से टाइप हो गया है, खनिज होगा, याद रखिएगा खनिज। कह रहा आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। तो भैया अभी तो मैंने इतना लेक्चर दिया, अभी तो बस 2 मिनट बीता होगा, मैंने आपको लेक्चर दिया था, आप खाओ और ऐसा बना के लाओ कि हम खाई खुश हो जाए। ठीक है, ओके। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं मैम आप कहाँ से क्लास ले रही हैं। बस अपने घर इस क्लास ले रहे हैं, अपने स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग कॉमेडी करने मूड में हो, एकदम टाइम हो रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि कॉमेडी ही करके आपको पढ़ाया जाए ताकि आप लोग सोइए ना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बस शेयर कर लीजिएगा सेशन को। और मैंने कहा जो लोग नए हैं वो जुड़े रहेंगे, उनको ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते पढ़ते आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। सोडियम थायराइड, ये थायराइड नहीं है, थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए काम करता है। भैया एक बात बताओ, कब तुमने पढ़ लिया? आपको मैंने अभी पढ़ाया था जब थायरोक्सिन, क्या पढ़ाया था? थायरोक्सिन। अरे यार सीधे लिखो, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की जब हमने बात की थी तो हमको चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। और आपका एक ऐड भी आता है, क्या आपके नमक में आयोडीन है? ऐसा क्वेश्चन होता है ना। तो जिस नमक में आयोडीन होगा वो नमक हेल्प करेगा किसमें? थायरोक्सिन के फॉर्मेशन में, यानी कि थायराइड ग्लैंड में। किसमें? थायराइड ग्लैंड में। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा थायराइड के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ना कि सोडियम, ना कि सोडियम। बात करें, अच्छा भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलती हैं आप, थैंक यू। पता नहीं तुम लोग क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए जा रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कब भोजपुरी बोले, अभी तक हम नहीं समझ पाए अपने इस लेक्चर में। एक बार हम खुद बैठेंगे इस लेक्चर को देखेंगे और देखेंगे कि हम भोजपुरी बोले हैं कि नहीं बोले। नहीं बोलेंगे तो वहीं घुस घुस के सबको मारेंगे, पक्का बता रहे, सब झूठ बोल रहे हैं। सोडियम का जो काम है, देखो सोडियम का मेन बेसिकली काम क्या होता है? सोडियम का काम होता है आपका ब्रेन में जो मैसेज का कंडक्शन है। याद रखिएगा मैसेज, देखो ब्रेन का जो मैसेज जाता है, उस मैसेज के मैसेज के कंडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? मैसेज के ट्रांसफर करने में। सोडियम और इसके साथ साथ पोटेशियम आयन भी। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बात याद रखना। ठीक है इसको। तो यार थायराइड के लिए क्या? आयोडीन। थायरोक्सिन के लिए आयोडीन। ऐसे एक रोग होता है गॉइटर, आपने नाम सुना होगा, घेंघा रोग। क्या कहते हैं? घेंघा। एक क्वेश्चन आ चुका है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, यानी समुद्र का पानी जो लोग पीते हैं, उनको गॉइटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा थोड़ा कमेंट भी पढ़ लें। मैम आपको दिमाग में कैसे रखें? आंख को दिमाग में तुम क्या रखोगे? सॉरी इधर सुनिएगा सीमा, बेटा आप क्यों रखेंगी? मेरी बात सुनिएगा, आपको आंखों को दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग खुद आंखों को रख लेगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कहीं ना कहीं रिजल्ट बनता है वो रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे क्या होती है? वहीं से आपका जाता है क्या? नर्व्स सप्लाई होती है ना, सेल्स जाती हैं, वो सेल्स जाती हैं, फिर क्या होती है? जो दिमाग है उस इमेज को सही से रीड करता है। तो आपको कभी भी आंखों को दिमाग पे नहीं रखना है, दिमाग खुद आंखों को अपने कंट्रोल में रख लेगा। ओके। अच्छा सुषमा गौतम कह रही है भोजपुरी बहुत अच्छा बोलती हैं आप, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैम आपको दिमाग में कैसे रखें? बता दिया, मैं आपको रखना ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं रखना है, दिमाग रख लेगा आपका, आपका दिमाग आपके आंखों को रख लेगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि आंखों को दिमाग में कैसे रखना है। ओके चलो सुरेंद्र यादव सी, अच्छा वो सुरेंद्र आंसर देने में एकदम बिजी है, हम तो अलग ही बिजी हैं। मैम जी हंसा हंसा के पढ़ाओ ताकि सभी को पढ़ते पढ़ते पेट फूल पूरी की तरह। भैया यार ठीक है, हम ही ना हंस ले तुम लोग के कमेंट पढ़ के। मैम आप ही बोली हैं, अच्छा हम बोले, हो सकता है। देखिए मैंने कहा ये कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है किसी भी ऑर्गन पे, कंट्रोल ब्रेन का होता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है मैम, आप हरियाणवी भी बोलती हैं, अच्छा थैंक यू घेंगा रोग, जी मैम ओके मैम आप बहुत अच्छी हैं। करंट वाले बाबा थैंक यू जितने लोग को मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ वो सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैम जी आप कहाँ से हैं प्लीज बता दिया। सुरेंद्र बेटा मैंने कहा मैं घर से हूँ, और मैं और अच्छी लोकेशन बता देती हूँ कि अगर आप जान रहे होंगे तो एक राम जी की नगरी है, बस वहीं से जान जाइए, जो राम जी की नगरी बस वहीं से। ठीक है,
अच्छा कोई और भी आ गया है, इतना ये यार इतना खतरनाक खतरनाक हिंदी। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह, ठीक है, राधे राधे, राधे राधे एंड गुड, क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग बोलूं क्योंकि 12:50 हो रहा है, ठीक है। चलिए इन्हें वाले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम हेल्प करता है दिमाग में, किसमें, दिमाग के जो मैसेज है उसका क्या कंटेंट के लिए, याद रखिएगा। अरे यार, दिमाग के मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए सोडियम पोटेशियम का यूज होता है, जबकि थायराइड के लिए आपका आयोडीन यूज होता है। तो भैया दूसरी वाली बात बिल्कुल गलत है। सीमा ने आंसर दिया था सी, पहले पढ़ ले कौन दिया था, सी आंसर दिया था। सुरेंद्र यादव सी नहीं होगा, इसलिए आप कोई बात दिमाग रख लेना। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चौथा आंसर। क्या होगा, चौथा आंसर। याद रखिएगा, क्यों, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, जबकि और सब क्या है, गलत है, ठीक है। हाँ मैम, आपके लिए शायरी है, बिल्कुल लिखो भैया, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र बिल्कुल सही है। आप नंदवंशी मैम, आप इतने क्यूट क्यों हंसती हो, मैं तो पढ़ने ज्यादा आप पे फिदा हो रहा हूँ। सीमा बस्ती से है मैम, ठीक है। चलो सब एक एक करके आंसर देते रहो और भैया ऐसे ही पढ़ते रहो। मेरा बस टास्क यही है, पूरी टीम का टास्क यही है कि आप सेलेक्ट हो जाइए। क्या हो जाइए, सेलेक्ट हो जाइए और जल्दी से सिलेक्शन लेकर के अपनी पोजीशन पे पहुंचिए। बस यही सबके लिए कहीं ना कहीं क्या है, मेरे लिए पॉजिटिविटी है और आप लोग के लिए प्यार है, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी से। और हाँ सीमा, आप जल्दी से ना, आप ऐसे, अच्छा ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। क्वेश्चन कह रहा है, स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है। लो भैया, फिर आ गया त्वचा और दांत, आया ना, त्वचा और दांत। जब मैंने अभी कहा था आपसे कि त्वचा और दांत आ जाए, कभी भी याद रखिएगा, तो मैंने क्या कहा था, कौन सा अमीनो एसिड पूछा इन्होंने, क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है हाँ एनामेल, कोलेजन और इन सबको मेंटेन करता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा आपका, वो होगा आपका, कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा थ्रियोनिन। क्या होगा, थ्रियोनिन। ल्यूसिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए, किसके लिए, एनर्जी के लिए, याद रखिएगा। और ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ब्रेन को मैसेज पहुंचाने के लिए, ब्रेन के लिए क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जबकि थ्रियोनिन आपका जो है, थ्रियोनिन याद रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए मेरे साथ, त्वचा और दांत और क्या, इनेमल। इनेमल कहीं ना कहीं सबसे मजबूत पार्ट होता है ना बॉडी का, और साथ साथ क्या, कोलेजन और इलास्टिन के लिए हेल्प करता है। कोलेजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, जरा कमेंट करिएगा। आपकी बॉडी में कोई ऐसा पोर्शन बताइए जहां कोलेजन पाया जाता है, एक ही आप बता दीजिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। नंदवंशी मैम, मुझे नींद नहीं आ रही है आपको देख करके। चलो अच्छी बात है, आप इसी बहाने पढ़ते रहो। अल हबीबी, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, ठीक है। बम से बम बहादुर, ईस्ट और वेस्ट, ऊषा मैम बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। सुषमा गौतम, थ्रियोनिन। हाँ सुषमा ने आंसर दे दिया था, बिल्कुल सही सुषमा, आप पढ़ रही हैं और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम आगे है, ठीक है। और मैंने कहा ना, अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपका कोशिश करूंगी कि बायो में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलो, कह रहा है पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म आ जाए तो याद रखिएगा, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के विखंडन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर फेवरेट होना चाहिए जिंक। क्या होना चाहिए, जिंक। क्योंकि जब आपने पढ़ा, अब हम बताते हैं कैसे होगा जिंक। आपने पढ़ा है जब होता था रेस्पिरेशन, आपने पढ़ रखा, मैं देखो रेस्पिरेशन से कनेक्ट करती हूं। तो रेस्पिरेशन में एक एंजाइम होता था कार्बोक्सी, याद रखिएगा, कार्बोक्सी एंजाइम। ये जो एंजाइम है आपका, इसमें जिंक होता है और ये जिंक हेल्प करता है, देखो। और आपको पता है रेस्पिरेशन में आप कार्बोहाइड्रेट क्या करते हो, विघटन ही करते हो, यानी कि ब्रेक डाउन ही करते हो। क्या करते हो, ब्रेक डाउन ही करते हो। तो याद रखिएगा जिंक। क्या याद रखिएगा, जिंक। आयरन में पहले ही बता चुकी हूं आपको, हीमोग्लोबिन के लिए। कैल्शियम में आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपको याद रखना है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बोन्स के लिए। अगर हड्डियों की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कहीं ना कहीं कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कॉपर की, तो कॉपर अभी आप में है ना, ये मेन पेड़ पौधों में देखा था, लेकिन आपका आंसर याद रखिएगा जिंक। कहीं भी आ जाए, सेल डिवीजन, देखो कोशिका विभाजन को हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। कोशिका वृद्धि यानी कि सेल की ग्रोथ में, और घाव भरने। अब भैया देखो, जब सेल की वृद्धि होगी तभी क्या होगा, घाव भरेगा। क्या होगा, घाव भरेगा। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं में निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में विटामिन कौन सा है। कभी भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, आपको एकदम दिमाग में रखना है कि कौन सा विटामिन है जो किसमें हेल्प करता है,
लाल रक्त कोशिकाओं के फॉर्मेशन में। भैया अच्छा क्वेश्चन। अब देखो मेरी बात, जितना ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं होंगी, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास आरबीसीज होंगी, उतना आप सुंदर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सुंदर दिखेंगे। ठीक है, आपको पता है, जैसे कहते हैं अंदर आप जितना आप अंदर से खुश होते हैं, उतनी ही आपकी बाहरी सुंदरता भी होती है। यानी आंतरिक सुंदरता से ही क्या दिखाया जाता है? बाहरी सुंदरता। तो जब आपकी बॉडी में आरबीसीज हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब प्रॉपर क्या हो रहा है? फूड डाइजेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू विटामिन ई का आंसर दे दें। एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं, मैम रात में नींद ना आना किस विटामिन की वजह से होता है? जब कभी भी आपको याद रखिए तो हमेशा, या मैंने कहा एक तो हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। नींद ना आने में सबसे बड़ा कारण होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। ठीक है, रही बात हम अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे बाप रे बाप, का सीमा लिखी हो, टंकी में पानी मेरी मैम परियों की रानी। अरे बाप रे बाप यार, तुम लोग तो इतना लोरी सुना दोगे, मुझे ही सुना दोगे क्या यहाँ पे? ऐसे बचपन में परी आएगी, पर राजा आएगा, बचपन में ये सब सुनाया था ना कहानी, तो तुम लोग मुझे लगा अरे भाई साहब थैंक यू यार इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। नंदवंशी ओम सेन, मैम जी ये ऐसे तो बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ ताकि आपको भी नींद ना लगे, मुझे भी माहौल बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझती हूँ। देखिए मैं अभी क्या कहा, शिक्षक आपकी भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाता है। आप कहीं भी बैठे रहिए, मैं फिर कह रही हूँ, आप यहाँ पे जब कमेंट करेंगे ना तो आपकी भावनाएं उसमें झलकती हैं। ठीक है याद रखिएगा। तो अभी आप लोग, हमें पता है आप किस भावनाओं से मैसेज कर रहे हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, जिंक आपने आंसर दे दिया। नरेंद्र मोदी यादव, सॉरी मैम थोड़ा लेट हो गया आने में, कैबिनेट की मीटिंग थी। अरे बाप रे बाप भैया, तो ये बताइए नरेंद्र मोदी यादव जी, वैसे मैं ज्यादा आपको कमेंट नहीं कर सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप कैबिनेट में बैठे तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सबसे टफ क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ गया, ये मुझे ही एक क्वेश्चन बन गया, सवाल है। और नरेंद्र मोदी जी अगर आप मुझे सुन रहे हो या लाइव देख रहे हो तो प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिए कि जब आप कैबिनेट में बैठे हैं तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, सुषमा गौतम, विटामिन ई बिल्कुल सही है। मैम जी आपके चैनल ग्रोथ करने वाला है, भविष्यवाणी कह रही है। नंदवंशी ओम सेन जी बिल्कुल करेगा, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो 100% करेगा। ठीक है, नंदवंशी विटामिन ए, आलू से गोभी, गोभी में फूल, सुषमा और सीमा एकदम सुंदरी कूल। भगवान, बम से बम बहादुर यार। चलो यार तुम लोग बहुत हंसा रहे हो, क्वेश्चन करते हैं आगे, जल्दी से बढ़ते हैं वरना कहेंगे मैम तो हंसती ही रहती है। 8 क्वेश्चन और बने, बस 8 क्वेश्चन एकदम चिल मार के पढ़ते रहो मेरे साथ। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो इसे, लो भैया फिर वही सेम कहानी है, कहीं ना कहीं ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन की क्या के उपयोग के बिना, यानी कि एब्सेंस। ऑक्सीजन क्या है आपका? एब्सेंट है। जरा बता दो बचपन में मैम क्या पढ़ाती थी तुम लोग को? देयर इज 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था, याद होगा ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस, तो उसे कहते थे एरोबिक। क्या कहते थे? एरोबिक। क्या कहते थे? एरोबिक। और इसी को बोलते थे वायवीय। क्या बोलते थे? वायवीय। याद आ रहा है? जबकि जो ऑक्सीजन की क्या है एब्सेंट में, उसे बोलते थे एनारोबिक। क्या बोलते थे? एनएरोबिक। क्या बोलते थे? एनएरोबिक। और ये क्या है? अवायवीय। क्या है? अवायवीय। ठीक है, मुझे लग रहा है ये टाइम बहुत सुटेबल है तुम लोग की क्लास के लिए, मुझे ऐसा लगा, और कहीं ना कहीं ये बात सही है। ठीक है, तो अवायवीय। अब बता दो आंसर क्या होगा? आंसर अवायवीय, डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। भैया देखो मस्ती करते करते आंसर भी देते रहना है, क्योंकि क्लास में आप पढ़ते रहो, बस यही सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत मेहनती हो, ईश्वर जल्दी से रिजल्ट देगा। बिल्कुल आप लोग को रिजल्ट देगा और सबको रिजल्ट देगा। ठीक है, सब लोग बस वेट करते रहें। ठीक, चलो अच्छा, मैं देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा टाइम कैसे, एक दिन मैं ऐसे आऊंगी कि सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या कर दूंगी, आपके आंसर्स भी क्या कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं का विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? देखो कोशिकाओं का विस्तार और फैलाव अगर पूछ ले तो देखो एक तो याद रखिएगा, देखो इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। दाब विभव, दाब विभव क्या होता है, मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और आपको मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है जिंदगी में। क्या होता है, आपने क्या किया, मान लो एक ऐसा सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी या सॉल्यूशन आपने रखा, उसके अंदर आपने एक डाल दी सेल। क्या डाल दी? सेल। तो सेल की कहानी क्या होती है, ये देखो दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है? दो कंडीशन। कैसे दो कंडीशन? एक तो कंडीशन ये बनती है कि आपका हो सकता है इस सॉल्यूशन से पानी अंदर जाए, ठीक है,
अब जब अंदर जाएगा, आपको पता अंदर जाएगा तो ये सेल धीरे धीरे क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी, स्वेल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो इस दीवार पे एक प्रेशर लगता है, क्या डेवलप होता है, प्रेशर। स्वेल करने की वजह से, फूलने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं स्फीति दाब। क्या कहते हैं, स्फीति दाब। तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्जर प्रेशर ही तो हो जाएगा। क्या पूछा है, कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव। देखो फैल रही है कि नहीं, कोशिकाएं फैल रही है कि नहीं फैल रही है। ठीक है, एक तो आपको ये बात दिमाग में रख लेनी है। अब बात करते हैं, अब बात ये कर लेते हैं, बात ये है कि दाब विभव क्या होता है। देखो प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल कुछ नहीं होता। देखो जब दो चीजें यहां से यहां जाए या फिर यहां से यहां आए, कहने का मतलब है पानी चाहे सेल से बाहर जाए और चाहे सेल के अंदर आए, इसमें क्या है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर जनरेट हुआ, उसी को कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और आपने पढ़ा भी है, पोटेंशियल किसी की क्षमता होती है। कोई भी चीज अपने कहां से, हाई पोटेंशियल से किधर जाती है, लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि आप भी जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, अपने पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, परासरण दाब। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे। परासरण दाब क्या होता है, वह प्रेशर जो क्या करे, ऑस्मोसिस को रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, एक बार फिर से कमेंट पढ़ ले जरा। हाँ हाँ हाँ, कितना है, थैंक यू, आप लोग बहुत मेहनती हैं। सीमा, क्या नाम है तेरे भाई बम से, बम बहादुर। अच्छा बम भाई आप कौन हो, सीमा, सॉरी सुषमा, सुषमा इसका नाम कुछ अजीब है ना। तुम्हारा नाम क्या है, नंदवंशी ओम सेन। आप लोग यार नाम भी लिख रहे हो फिर पूछ भी रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है। क्या एकदम वही वाली कहानी कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बस वैसे ही कहानी है। सीमा क्या नाम है, हाँ भाई सब बढ़िया है, नाम डी डी डी, ये लोग नाम ही ऐसे लिखते हैं ताकि सभी हंसते रहें। अच्छा सनी नाम, मैम जी मैम आपका क्या नाम है। अरे सनी आप तो हम ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, थंबनेल पे लिखा है ना। सनी किससे पूछ रहे हैं आप, सनी मेरा नाम तो आप जानते हैं ना। चलो मेरा नाम कमेंट कर दीजिए, सब लोग जरा मेरा नाम कमेंट कर दीजिए। मेरा नाम तो जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ, कि आप यही सब चल रहा है क्या। ठीक है, एक बार चलिएगा। ठीक है, ये लोग नाम ही ऐसा लिखते हैं ताकि सब हंसते रहें। एक सेकेंड, सारे कमेंट नहीं समझ आ रहे हैं, चलिए बाद में बात करते हैं। ठीक है, आखिर चल क्या रहा है, यहाँ तुम लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ सुधर नहीं सकते और आंसर नहीं दे पाएंगे। और अभी हम क्वेश्चन पूछ लें ना, अगर यही होता है, अभी ऑफलाइन में यही फायदा होता है, यही होता है सामने कूट दिए जाते एकदम, बस ऐसे खाली ऐसे पूछते हैं कि परासरण दाब क्या होता है, बस वही मुंह बन जाता सबका, खत्म हो जाती कहानी। तो हम कह रहे हैं पहले पढ़ाई भी कर लो। हाँ मेरा नाम सबको याद है, ठीक है, लेकिन मेरा नाम कमेंट कर देना। चलो एक बार फिर से देख लो, परासरण दाब क्या होता है। जब देखो क्या होता है, कोई चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से कहां जाती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे एग्जांपल, मेरी बात सुनो, आपने क्या किया है, एक तरफ पानी रखा है, एक तरफ सॉल्यूशन। आपको पता है पानी पतला है और सॉल्यूशन क्या है, गाढ़ा है। तो पानी क्या होगा, अपने अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ, मतलब इधर पानी ज्यादा है तभी तो पतला है पानी, तो पानी अपने ज्यादा अमाउंट से कहां जाता है, कम अमाउंट की तरफ। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, बीच में एक मेम्ब्रेन भी लगाई जाती है, बीच में क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाते हैं जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्या हो गया, ऑस्मोसिस चल रही है, यानी कि हाई से लो की तरफ पानी फ्लो कर रहा है, हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। एक कंडीशन ऐसी आई कि हमें क्या करना है, हमने प्रेशर लगा दिया। हमने क्या किया, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर ऐसा लगाया कि हम क्या देख रहे हैं, जो ऑस्मोसिस है वो रुक गई, मतलब पानी फ्लो करना बंद कर दिया। तो उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का तो कोई खास लेना देना था नहीं, और इम्बाइबेशन होता है अवशोषित करना। मेरी बात सुनो ध्यान से, लकड़ी देखे हैं आप, लकड़ी को आप जब पानी में डाल देते हैं, कहाँ डालते हैं, लकड़ी को जब आप पानी में डालते हैं तो लकड़ी फूल जाती है। लकड़ी क्या जाती है, फूल जाती है ना, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं इम्बाइबेशन। ठीक है, चलो हम बस जल्दी से देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन और हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा का अनुरूप नहीं है। तो याद कर लेना, रैमनोज। क्या है, रैमनोज शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। क्यों, इसका जो फॉर्मूला देखो, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CxH2O का रेशियो Y, ये होता है। मतलब जब कभी भी आप देखेंगे तो ये पानी का रेशियो आना चाहिए। जैसे ग्लूकोज चेक करते हो, C6H12O6, आपको ये चेक करना है। आप ये देखो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है कि नहीं, तो 2:1 आना ही चाहिए, मतलब पानी का रेशियो आना चाहिए। लेकिन जब आप रैमनोज शुगर की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ H2O का रेशियो क्या है, डिस्टर्ब हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रैमनोज जो है वो क्या है,
कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में यानी कि फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है। मैम मुझे पूरा डेफिनेशन आता है पर इतना लिख नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ाइए मैम, मैं कल कुछ लोगों को नोटिस कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा नरेंद्र मोदी यादव जी, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, टाइम बहुत वेस्ट नहीं करेंगे। हमने फिर कहा अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा कभी भी अनाज की प्रोटीन की बात की जाए तो ग्लूटेन। क्या याद रखना है? ग्लूटेन। क्या याद रखना है? ग्लूटेन। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटेन। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम बहुत जल्दी जल्दी ये 4 क्वेश्चन खींच रहे हैं ताकि आपका काम हो जाए। कह रहा है गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बचपन से आप नाम सुनते आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। जितना खाएंगे उतना क्या है? फायदेमंद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है लहसुन किसका अच्छा स्रोत है, तो याद रखिएगा लहसुन में आपका सेलेनियम और मैंगनीज, मैंने कहा था सेलेनियम और मैंगनीज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ये, याद रखिएगा सेलेनियम और मैंगनीज आपको एकदम दिमाग में भर लेना है। ठीक है कि लहसुन में क्या है? सेलेनियम और मैंगनीज। देखिए वैसे तो मिनरल सब होते हैं, थोड़े थोड़े मिनरल सब होते हैं, लेकिन मेन जो बात होती है उसकी बात की जाए तो क्या है? सेलेनियम और मैंगनीज। चलो अगले क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट को निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल का व्यवस्थित होता है। देखो कभी भी याद रखना जब क्लोरोफिल का अरेंजमेंट होता है तो ऐसे कॉइन लाइक ऐसे बनाया जाता है, कॉइन लाइक, कॉइन लाइक। इन कॉइन लाइक स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। क्वेश्चन पूछा गया है थाइलाकोइड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉइन लाइक अरेंजमेंट देख रहे हैं, स्टैक्स जो बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकोइड। तो याद रखिएगा कभी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम क्लोरोफिल को अरेंज करने की बात करें तो उसका अच्छा तरीका क्या होता है? थाइलाकोइड। क्या होता है? थाइलाकोइड। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, मैंने जल्दी जल्दी से खींच दिया है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फल और सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। और आपको बता दें जब कभी भी पूछे पानी में घुलनशील फिनोलिक एसिड तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन। क्या याद रखिएगा? एंथोसाइनिन। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने फिर कह दिया एंथोसाइनिन। तो उम्मीद करती हूँ ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन तब भी मैंने कहा जितना सेशन में लेके आई हूँ उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए चिल मार के। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ और आप लोग आगे फिर हम लोग चलते हैं, सो जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास में आखिर चल क्या रहा है? उषा मैम रिकॉर्डेड क्लास में। अच्छा कौन नहीं जानता है मैम का नाम? बिल्कुल मैम मुझे खुद नाम ना पता है, आपका क्या पता होगा? आई एम भुलक्कड़। चींटी चढ़ी पहाड़ के सहारे मैं सीधे नीचे उतर गया उषा मैम के साइंस के सहारे। बिल्कुल ठीक है, बम से बम बहादुर जी। सिम्स यस मैम। सनी मैम हम जा रहे हैं। ओके नंदवंशी ओमसन मैम मुझे पूरा डेफिनेशन आता है। ठीक है नरेंद्र मोदी आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया था। सुषमा गौतम जी मैम। नंदवंशी ने आंसर दिया डी, बिल्कुल सही है मैम। नाम ब्यूटी एंड क्यूटी उषा मैम, बिल्कुल थैंक यू। सुषमा गौतम ग्लूटेन, ठीक है। नंदवंशी ए आंसर दे दिया था, ए आंसर। निशु कुमारी हेलो हेलो निशु कुमारी जी। और सीमा हाय, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्टेटमेंट बाय ठाकुर ओम सेन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम जी। बहुत कमेंट किया है उससे पढ़ लो, ऊपर स्क्रॉल हो गया है। हाँ सबका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। बी थैंक यू मैम, नाइस क्लास, गुड नाइट मैम। आप कहाँ से हो? अपने घर से। रवि यादव जी अपने घर से, ठीक है। और राम जी की नगरी से, राम जी की नगरी से और अपने घर से। कोशिश करते रहो जब तक कि हार ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये आपसे मैं उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। और पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ये टाइम मुझे बेस्ट लगा तो अब मैं कोशिश करूंगी कि 12 से 1 आपकी क्लास साइंस की कराई है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राधे राधे एंड एंजॉय करते हुए, ठीक है क्या करिए, सो जाइए, फिर सुबह मिलते हैं। चलिए बाय बाय।